प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, यह भारत के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस तरह से भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, किस तरह से भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और गणतांत्रिक शासन व्यवस्था लोकप्रिय हुई, इन सभी के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन को यदि हम समझें तो जब मनुष्य ने कबीले के रूप में संगठन बनाना शुरू किया, आदिमानव ने जब संगठित होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य जो कबीले के रूप में संगठित हो रहा था, इन लोगों ने मिलकर अपना एक नेता बनाया और इस नेता के माध्यम से ये अपनी राजनीतिक गतिविधियों को, अपने शासन कार्य को संचालित करते थे। इनमें हम देखें तो जाति के आधार पर जन के रूप में ये लोकप्रिय हुए। छोटे छोटे कबीले आने वाले समय में जन कहलाने लगे। जन का स्वरूप एक ही जाति या वंश के लोग होते थे जो अपना एक समूह बना लेते थे और इस समूह का अपना एक नेता होता था। राजनीतिक जीवन के प्रथम चरण में हमें जन दिखाई देते हैं जो एक ही जाति या एक ही वंश के लोगों से मिलकर बनता था। आने वाले समय में जब जातीय स्वरूप ने भौगोलिक आधार धारण कर लिया और अनेक जातियां और अनेक लोग जब एक ही स्थान पर बसने लगे, तो जनसंख्या के आधार पर और विविध जातियों के आधार पर, भौगोलिक आधार पर जन का स्वरूप जनपद का हो गया। छोटे छोटे जनपद शक्ति प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे और आने वाले समय में 6ठी सदी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि इन जनपदों ने महाजनपदों के रूप में स्वयं को स्थापित किया। 6ठी सदी ईसा पूर्व भारत में जिस राजनीतिक जीवन की शुरुआत हमें दिखाई देती है, 16 महाजनपद, जिन्हें षोडश महाजनपद भी कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ध्यान दीजिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। भारत में राजनीतिक सत्ता जो राजतंत्रात्मक रूप में थी, गणतंत्रात्मक रूप में थी, चाहे वो गणराज्य रहे हो, चाहे वो महाजनपद रहे हो, किस तरह की शासन व्यवस्था प्राचीन भारत में थी, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से यहाँ पर देखेंगे। जिन 16 महाजनपदों की आज हम चर्चा करेंगे, हम उनका नाम विस्तार से देखें। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, कंबोज और गांधार। ये 16 महाजनपद थे जिनकी राजधानियाँ थी। कुछ में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी और कुछ में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त जो गणराज्य हैं, जैसे वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, मल, शाक्य, इनमें जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पर। 16 महाजनपद, जिनमें सर्वप्रथम स्थान आता है अंग का। अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। इसमें हम देखते हैं कि गंगा के किनारे यह चंपा बसी हुई थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था और मगध का जो शासक था बिंबिसार, इसने अपने समकालीन अंग शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग महाजनपद को मगध में शामिल कर लिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण महाजनपद है मगध महाजनपद, इसकी अलग अलग राजधानी हमें दिखाई देती है। प्रारंभ में गिरिव्रज थी, आने वाले समय में इसकी राजधानी राजगृह हुई
और आने वाले समय में मौर्य शासकों के समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बन गई। प्राचीन काल से ही हम देखें तो यहाँ पर महाभारत युग से बृहद्रथ वंश का शासन था, फिर हर्यक वंश की सत्ता स्थापित हुई, फिर मौर्य शासक आए। तो हर युग में मगध साम्राज्य ने, मगध महाजनपद ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे अध्याय में। तीसरा महत्वपूर्ण जो महाजनपद है वो था काशी महाजनपद। काशी के बारे में आप सभी को पता है कि भारत का ये आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का केंद्र था, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। वरुण और असी इन नदियों से मिलकर बना था वाराणसी, और ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक था। महाभारत काल में इस ब्रह्मदत्त वंश के शासकों का यहाँ पर शासन हमें दिखाई देता है। इसी तरह हम देखें चौथा जो महत्वपूर्ण महाजनपद है वो है कोसल, और कोसल का नाम आपने सुन रखा होगा भगवान राम के नाम से। अयोध्या, साकेत इसके दो प्रमुख नगर थे। सूर्यवंशी राम के वंशज के नाम से कोसल महाजनपद की पहचान होती है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय यहाँ का शासक था प्रसेनजित। इसने अपनी बहन कोसल देवी का विवाह मगध शासक बिंबिसार के साथ किया था, और बुद्ध के समय ही प्रसेनजित ने काशी को जीता था। कोसल राज्य का काशी महाजन पर अधिकार हो गया था, और कोसल और मगध साम्राज्य में वैवाहिक और राजनीतिक संबंध स्थापित हो रखे थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध और कोसल ये दो महाजनपद शक्तिशाली महाजनपदों में गिने जाते थे। इसी तरह हम देखें वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली थी। 8 गणराज्यों का ये संघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक इन गणराज्यों को हम देखते हैं। वैशाली इसकी राजधानी लोकप्रिय थी, जो कि गंगा के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों में ये वज्जी महाजनपद स्थित था, और यहाँ गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण महाजनपद माना गया है। इसी तरह मल महाजनपद, जिसकी 2 राजधानियां हमें दिखाई देती है, कुशीनगर और पावा। प्राचीन भारत में महात्मा बुद्ध ने 6ठी सदी ईसा पूर्व कुशीनारा में ही निर्वाण प्राप्त किया था, और आने वाले समय में ये मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसी तरह हम देखें चेदी महाजनपद को, यहाँ पर आधुनिक बुंदेलखंड तक ये फैला हुआ था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी, और महाभारत युग में इस चेदी महाजनपद का महत्वपूर्ण स्थान हमें दिखाई देता है। इसी तरह वत्स महाजनपद, जिसे वत्स या वश के नाम से भी जाना जाता है, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। महाभारत युग में इसको महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में यहाँ पर शतानिक का और उदयन का शासन था। गंगा नदी के दक्षिण में कोसल के पास ये वत्स महाजनपद स्थित था। इसी तरह हम देखें कुरु महाजनपद को, आप सभी ने इसका नाम भी सुना होगा। महाभारत युग में जो राजा युधिष्ठिर था, इंद्रप्रस्थ को इसने अपनी राजधानी बनाया था। आधुनिक दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वो कुरु महाजनपद में शामिल था। पांडवों का यहाँ पर शासन था, और आने वाले समय में युधिष्ठिर के वंशजों ने यहाँ पर शासन किया था। इसी तरह हम देखें पांचाल को, पांचाल महाजनपद भी महत्वपूर्ण था। अहिच्छत्रपुर इसकी उत्तरी राजधानी थी, और काम्पिल्य इसकी दक्षिण राजधानी थी। वर्तमान रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य यह स्थित था। बाद में हम देखते हैं कि इसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। इसी तरह जो 11वां महाजनपद है मत्स्य, आप सभी को पता है मत्स्य, जिसकी राजधानी वैराट या विराटनगर थी। राजस्थान में अलवर, भरतपुर और जयपुर का जो क्षेत्र था वो मत्स्य महाजनपद में शामिल था। महत्वपूर्ण जनपद था। महाभारत के युद्ध में राजा विराट ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास वैराट राज्य में मत्स्य महाजनपद में बिताया था। इसी तरह सुरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, यादव वंश और कृष्ण के वृष्य वंश के नाम से यह लोकप्रिय था।
अश्मक या अस्सक जिसे कहा जाता है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी तट पर यह महाजनपद स्थित था, जिसकी राजधानी पोतन या पोदन्य थी। और दक्षिण में एकमात्र ये महाजनपद था जिसे 6ठी सदी ईसा पूर्व में लोकप्रियता मिली हुई थी और यह स्थित था। इसी तरह अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी, यदुवंश के शासकों का यहाँ पर शासन था। और हम देखते हैं इस अवंती ने भी, जो वर्तमान मालवा का क्षेत्र है, हैर्य वंश के शासकों के समय लोकप्रियता प्राप्त की थी। इसी तरह कंबोज महाजनपद, जिसमें जो वर्तमान कश्मीर और अफगान का निकटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर यह विस्तृत था। भारत का उत्तर पश्चिम जो सीमांत क्षेत्र है, वहाँ पर कंबोज और गांधार महाजनपद, जो ये महत्वपूर्ण 2 महाजनपद है, भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित थे। कंबोज की राजधानी राजपुर थी और यहाँ पर कमोज जनजाति अधिक पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम कंबोज पड़ा है। महाभारत काल में यदि हम देखें तो चंद्रवर्मन और सुदक्षिण का यहाँ पर शासन था। इसी तरह हम देखें गांधार महाजनपद को, जैसे कि इसके नाम से ही इसकी पहचान हो रही है, आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र में ये गांधार महाजनपद अब मिल चुका है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी, विद्या और कला का केंद्र है। और आप सभी को विदित है कि भारत का जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है तक्षशिला में था, और चाणक्य भी इस तक्षशिला में समय समय पर जाकर विद्या अध्ययन करता था, विद्या देता था बच्चों को। तो इस तरह से हम देखें 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में जो 16 महाजनपद थे, इनका अपना महत्व था। यहाँ की शासन व्यवस्था की चर्चा हम आगे अध्याय में करेंगे।